आपने वेस्टर्न कपड़े क्यों पहनने हैं? आपने शर्ट और ट्राउजर्स ही क्यों पहनने हैं? फिर जैकेट वेस्टर्न स्टाइल की क्यों पहननी है? आप कुर्ता सलवार भी पहन सकते हैं, क्योंकि ये बुग़्ज़ आप लोगों के ज़हनों में, स्पेशली मुसलमानों के ज़हनों में रखा हुआ है, इसलिए ये लोग ऐसा सोचते हैं कि दूसरा भी ऐसा सोचेगा। हालांकि गोरे के ज़हन में इस तरह की बात भी नहीं आएगी। एक बड़ा शरारती लड़का उसने भी कहीं से सुना ही होगा, तो उसे वो खड़ा होकर कहता बड़ा होके अब्बू बनूंगा उसमें। मौलवियों की जितनी रोस्टिंग हो सके, इनकी जितनी धज्जियां उड़ाई जा सके, इनको जितना एक्सपोज करके इनको नंगा किया जाए, और उसके अनस के हवाले से बहुत गंदी गंदी हदीसें। वो जो हदीस नहीं है कि एक रात में रसूल अल्लाह अपनी सारी बीवियों के पास जाके उनके डिंग डोंग वाले हकूक पूरे करते थे। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और रिएक्शन वीडियो है, क्योंकि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं इंडिया में, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी। उन्होंने कहा हारिस भाई इसको जरूर देखिए। और वो कोई फार राइट के बंदे नहीं है, रेडिकल साइड के नहीं है, बड़े जबरदस्त सेंट्रिस्ट हैं जो दोनों तरफ से पुंगी बजाते हैं लोगों की और सच बोलते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलें देखते हैं। अभी मैंने वीडियो देखी नहीं, थोड़ी सी मैंने क्लिक ही की, तो उसकी जो हाइलाइट्स होती हैं वो देख के मुझे पता चल गया कि ये बात कहाँ पे जा रही है। तो देखते हैं इस वीडियो को कि ये बात आगे कहाँ पे जाती है। आमीन मोहम्मद मोहम्मद आपका मोहम्मद सुफियान नंदुल्ले सुफियान अनस जुबैर सिप्रा अनस मसब माद नंदुल्ले हैं मसब माद नंदुल्ले मिसब मसब मसब अच्छा। और आपका हसन जाहिद मरिडिया हसन। छोटे मियां सबसे आप ही हो, तो ये सब तुम लोगों ने एक जैसा कपड़ा क्यों पहना है? हम स्कूल जाते हैं, साहब ने ड्रेस दिया है। अच्छा ये स्कूल का ड्रेस है? हाँ तो ये ऐसे कुर्ता पजामा पहनते हो? हाँ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? छठी छठी में। हाँ। क्या क्या पढ़ाया जाता है? हिंदी गुजराती विज्ञान वगैरह पढ़ाए जाते हैं। पढ़ाया जाता है। और आप क्या पढ़ते हो? छठी सेम क्लास में। तो ये इसीलिए एक जैसी ड्रेस पहन रखी है। तो स्कूल में पढ़ते हो या मदरसे में? स्कूल में पढ़ते हैं और मदरसे में भी पढ़ते हैं। दोनों में। हाँ दोनों। तो कब मदरसे में कब जाते? कितने बजे मदरसे जाते? कभी जाते हैं, कभी कभी शाम को जाते हैं, कभी सुबह जाते हैं। अभी तक जो बात नजर आई है वो ये कि ये बच्चे किसी स्कूल में जाते हैं इंडिया में। मैं समझता था इंडिया में एक ही म्यार होगा, एक ही बोर्ड होगा, जहाँ पे ऑब्वियसली जो बच्चों के जो यूनिफॉर्म होते हैं वो इस तरह का नहीं होगा। नाउ समवन कुड आर्ग्यू के आपने वेस्टर्न कपड़े क्यों पहनने हैं? आपने शर्ट और ट्राउजर्स ही क्यों पहनने हैं? फिर जैकेट वेस्टर्न स्टाइल की क्यों पहननी है? आप कुर्ता सलवार भी पहन सकते हैं, आप धोती भी पहन के जा सकते हैं, आप कुछ भी पहन सकते हैं। तो हारिस इसमें क्रिटिसिज्म की क्या जरूरत है? आप ऐसे ही बस गोरों की तारीफ करते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, और बहुत सारे कई हमारे इंडिया के लोग भी होते हैं कि नहीं भाई अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, ये वो। मुझे बताएं चाइना के क्यों लोग बच्चे वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते हैं? या पूरी शी जिनपिंग बोलते चाइनीज है लेकिन वो वेस्टर्न सूट क्यों पहनते हैं? वो क्यों नहीं अपना ट्रेडिशनल चाइनीज सूट पहनते? उसकी एक वजह है, हर चीज को अपनी अना नहीं बना देनी चाहिए कि यार गोरा करता है तो हमने ये काम नहीं करना, हम अपनी करेंगे, हम अपनी फुलझड़ी बीच में छोड़ेंगे। दुनिया के डेकोरम्स हैं। अगर ये दुनिया इसको ग्लोबल विलेज के लेंस से देखा जाता है, जरूरी नहीं कि आप उसको देखे वो गोरे ने किया तो हमने उसका उल्टा करना। अगर गोरे ने टाई बांध लिया, वो मैंने एक दफा वो ओरिया मकबूल को देखा, वो कहता है जो टाई है ना, ये टाई सलीब का सिंबल है, वो जो क्रॉस होता है। तो ये जी सलीब है, तो ये तो है ही पक्की क्रिश्चियन, इसलिए हमने कभी सूट टाई नहीं पहननी। तो ये हर चीज को जो उसकी स्पाइट में करना, कार में करना, ये एक चीज शो करता है आपका इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनका वेस्टर्न क्लोथ से, अंग्रेजी बोलने से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो अपनी आवाम को ये चीजें सिखाते जरूर हैं, क्योंकि अगर इन लोगों ने दुनिया में आके compete करना, एक डेकोरम होता है दुनिया का। या मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, अब कोई कहो जी आपने टी शर्ट पहने, आप कुर्ता शलवार नहीं पहनते हो, तो गोरियां तो थल्ले लगा है तू। ये इस मेंटालिटी से निकल आए। जो भी इस तरह सोचता है ना, वो असल में अपना एहसास कमतरी का शिकार है। वो बेचारा उसको यही पड़ी रहती है, यार ये गोरा मुझे देख लेगा, देखेगा मुझे उसकी तरह बिहेव करते हुए तो कहीं मुझे अपनी जूती ना समझे वो। क्योंकि ये बुग़्ज़ आप लोगों के ज़हनों में, स्पेशली मुसलमानों के ज़हनों में रखा हुआ है, इसलिए ये लोग ऐसा सोचते हैं कि दूसरा भी ऐसा सोचेगा। हालांकि गोरे के ज़हन में इस तरह की बात भी नहीं आएगी। हम पढ़ने आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? साथ में। आप इनसे सीनियर हो? हम्म। इनसे सीनियर हो? तो ये जो है सब अभी शाम के टाइम सारे बच्चे जुट के क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, खेल रहे। खेल रहे हो? क्या खेलते हो तुम लोग? हमको खेलना हो तुम्हारे साथ तो क्या क्रिकेट। खेलेंगे? क्रिकेट खेलते हो हैं? और क्या खेलते हो? कबड्डी। तो अभी तो यार तुमने कुर्ता उर्ता स्कूल ड्रेस नहीं की, कबड्डी कब खेलोगे? अब बताएं, थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद। कहाँ पे कबड्डी होता है? यहाँ गांव में कुछ है? ये बड़ा तुम्हारा ये चश्मा बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहाँ से लिए? क्या यार, क्या इंटरेस्टिंग है? दुकान से। दुकान से। कौन सी दुकान से? सुनो कौन से बता रहे हैं? सुनो छापी से। छापी से, वडगाम में। तो हम लोग वडगाम में बनासकांठा जिले की
बडगाम एक सीट है, चर्ची सीट है, जिग्नेश मेवाड़ी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। हमें कुछ बच्चे दिखे, एक तरह का ड्रेस दिखा, टोपी लगाए थे और चश्मा पहना हुआ था और एक तरह से खेल कूद रहे थे। हमने कहा आप लोगों से बात करनी चाहिए। तो ये बताओ कि स्कूल में जो है टीचर ये बच्चे मासूम हैं। आई मीन प्यारे बच्चे, इनके सारे बच्चों के चेहरों पे मासूमियत है। मुझे ये देख के एक पता नहीं क्यों आई एम रियली सॉरी। कई लोग कहेंगे यार आप जान के हारिस जान के कीड़े निकालने की कोशिश कर, यही बच्चे। और ये मैं सिर्फ मुसलमानों के क्योंकि ये वीडियो दिखाई जा रही है, लेकिन मैं ये सारे बच्चों के लिए बात करूंगा। ये सारे बच्चों की जिनकी हम ब्रेन वॉशिंग कर देते हैं छोटी उम्र से ही कि तुम मुसलमान बच्चा हो, तुम हिंदू बच्चा हो, तुम क्रिश्चियन बच्चा हो। वो रिचर्ड डॉकिंस इसके ऊपर बड़ी अच्छी एक एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं हम डॉक्टर के बच्चे को ये तो नहीं कहते ये डॉक्टर बच्चा है, किसी मार्क्सिस्ट के बच्चे को ये तो नहीं कहते ये मार्क्सिस्ट बच्चा है, ये कैपिटलिस्ट बच्चा है। ऑब्वियसली हम ये नहीं कहते क्योंकि उन्हें इन चीजों की बच्चों की समझ नहीं होती। बच्चा एक बच्चा होता, लेकिन इन बच्चों की पहचान बचपन से मुसलमान रख दी गई है। वो सर पे टोपियां रख दी, वो स्कल टोपी जो है, बच्चों से उनकी मासूमियत छीन के उनके जहन में एक चीज डाल दी गई है कि आप मुसलमान हो। आई एम सॉरी टू से, इसके साथ साथ जब आप मुसलमान हो, आपकी शिनाख्त हो गई, तो अगला काफिर है। गोरे बच्चे को कौन कहता है कि तुम गोरे हो, गोरे दूर रहना कालों से, या कोई नहीं कहता। शायद कहते तो होंगे पुराने जमाने में, नहीं कहते। तो प्लीज बच्चों को बच्चा रहने दें। ये मुझे पता नहीं, मुझे उनकी बातें तो क्यूट लग रही हैं, लेकिन मुझे एक अजीब सी बड़ी पता नहीं, शायद इसलिए उन्होंने मुझे वीडियो भेजी होगी। अभी तक वैसे कोई इतनी खतरनाक बात नहीं आई इस वीडियो में, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सी सैडनेस सी हो रही है इस वीडियो को देख के। टीचर आते हैं, कितने टीचर आते हैं? 6। तो क्या क्या पढ़ते हैं? कंप्यूटर पढ़ाया जाता है? नहीं। हाँ। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे में कुरान पाक और किताब पढ़ाते। कुरान शरीफ भी हाँ, हाँ। और आप भी जाते हो मदरसे में? नहीं, हम पढ़ रहे हैं। आप स्कूल सिर्फ जाते हो? तो स्कूल में क्या क्या पढ़ते हो? गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश। कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है? इंग्लिश का। इंग्लिश। आप लोगों के पापा क्या करते हैं? मेरे पापा टीचर है। टीचर। आपके? कारखाने में। कारखाने में। आपके? पढ़ाते हैं मदरसे वो भी में। मदरसे में पढ़ाते हैं। और आपके? मदरसे के बच्चे ने उन्होंने मदरसे में रखा उनको बच्चे को। ये वाले जो बच्चा था, उनके पापा टीचर थे, तो उन्होंने अपने बच्चे को मदरसे में नहीं भेजा। वो कहते हैं ना, वो थोड़ा उनमें भी उसके अंदर भी हायरार्की हर चीज के अंदर होती है। तो मुसलमानों के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं मदरसों से दूर रखते हैं। बकरा रखते हैं। बकरा क्या करते हैं? खेती काम करते हैं। खेती काम करते हैं। भाई एक सेकंड यार, कैमरे के सामने बताओ यार। और आपकी? इलेक्ट्रिक का। तो बड़े होके क्या बनना? मौलछाप। क्या बनना है? मौलवी। मदरसे में पढ़ाना है। कौन सा ये जमाना होगा जहाँ पे लोग बच्चे यही कहते थे, हम भी बचपन में यही कहते थे। पीयर प्रेशर होता था मेरे पे। मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा बचपन में कभी भी कोई गोल नहीं था। वो पूछते होते थे, टीचर्स पूछते थे बड़े होके क्या बनोगे। एक बड़ा शरारती लड़का उसने भी कहीं से सुना ही होगा, तो उसने वो खड़ा होकर कहता बड़ा होके अब्बू बनूंगा। तो मेरा हमेशा ही सवाल बदल जाता होता था, बिकॉज आई वॉज नेवर श्योर। मैं उस वक्त बॉलीवुड की फिल्में देखते होते थे, विनोद खन्ना पुलिस वाले बनते थे, तो हमेशा चोर डाकू की होती, तो मैं अक्सर कहता होता था बड़ा होकर मैं पुलिस वाला बनूंगा। तो सारे कहते थे नहीं ये क्या बेटा, ऐसे पुलिस वाला नहीं बनते, क्योंकि वो पाकिस्तान में जैसी पुलिस है, सारी बात है, वैसा पुलिस वाला है। तो हमारा रोमांटिसाइज बच्चा था, ऑब्वियसली ब्रेन वॉश हो जाते थे मूवियों को देख के कि पुलिस वाला एक अच्छा पुलिस वाला होता है, क्राइम से लड़ता है वगैरह वगैरह। लेकिन मोस्टली जो रिस्पेक्टेबल प्रोफेशंस होते थे वो ये होते थे, बड़ा होके मैं जी डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा। तो खैर मेरा जवाब हमेशा बदलता रहता था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना किसी बच्चे ने कहा हो मैं बड़ा होके मौलवी साहब बनूंगा। इट जस्ट शोज यू हाउ वी आर एक्चुअली विक्टिम्स ऑफ आवर सर्कमस्टांसेस। ये बच्चा अगर किसी थोड़ी और जगह पे पैदा हो जाता तो उसका जवाब ये ना होता। I mean, this is just literally a waste of your life if you are aspiring to be a मौलवी। इसीलिए मेरा ख्याल से I have to say this, मौलवियों की जितनी रोस्टिंग हो सके, इनकी जितनी धज्जियां उड़ाई जा सके, इनको जितना एक्सपोज करके इनको नंगा किया जाए और इनके कारनामे इनको लोगों को दिखाए जाएं। ये सोशल मीडिया का दौर है, इन बच्चों तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए कि मौलवी क्या लोग हैं। मौलवी एक काम के लिए मशहूर है आजकल, बच्चों के साथ गंदी हरकतें कर। सारे मौलवी शायद ऐसे ना हो, लेकिन आई एम सॉरी टू से दिस इज द मोस्ट यूजलेस वर्थलेस करियर, और किसी बच्चे को एस्पायर टू बी अ मौलवी नहीं होना चाहिए। और आपको सोचा है? पढ़ना है। पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कुरान पाक। कुरान पाक पढ़ना है। मैं कहा साइंस। और क्या बनना है आपको? मौलवी साहब बनना है। हैं? मौलवी साहब बनना है। मौलवी साहब बनना है। मौलवी साहब क्यों बनना है? क्यों ऐसा लगता है? इसे बहुत सारे बच्चे बताते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप ऐसा क्यों बताते हो कि मौलवी साहब बनना है? कुछ वजह होगी कि इसमें इज्जत होती है, पैसा होता है, क्या होता है?
डिंग डोंग खुशी बहुत से, होता है खुशी से। बच्चों के साथ। तो मौलवी बन के आप क्या करोगे? बच्चों को पढ़ाओगे? बच्चों के बड़े अच्छा। तो किसी को यहाँ कुछ क्रिकेटर विकेटर नहीं बनना है जैसे? नहीं क्या बनना है तुमको? मौलवी साहब। मौलवी बनना है? हाँ अबे की तरह। अच्छा। हाँ तो यार एक गांव में इतने सारे मौलवी हो जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। हैं? तुम्हें क्या बनना है? मौलवी साहब। तुमको मौलवी बनना है? और तुमको? इंजीनियर। इंजीनियर। हाँ वेरी गुड। तो ये 4 बच्चे मौलवी बनना चाहते हैं, तुम इंजीनियर बनना चाहते हो। तो तुम पढ़ाई करोगे डॉक्टरी की। जस्ट सॉरी, ये बड़ी वीडियो लंबी है, पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा, आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन जस्ट लुक एट इट। ये एक पिक्चर है और ये आपको पिक्चर जो है इट कैन टेल यू 1,000 वर्ड्स। बाकी 4 बच्चों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, तीन ने कम से कम एक जैसे पहने हुए, सारे मदरसे में बाकी 4 जाते हैं। उन सारों की सोच क्या है? ऑब्वियसली आप मदरसे में जाएंगे तो आप मदरसे वाला बनना चाहेंगे, आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो इंजीनियर बनेंगे, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे मेडिकल के बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तो वो सारे मौलवी बनना चाह रहे हैं और एक बच्चा है जिसके बाप ने, वालिद साहब ने, उसके पापा ने उसको वहां पे मदरसे में नहीं भेजा, एंड ही इज सेइंग समथिंग, आई डोंट नो वेदर ही विल बी सक्सेसफुल इन बिकमिंग एन इंजीनियर और नॉट, बट एटलीस्ट का गोल तो है ना एक ऐसा। सो दैट सेज अ लॉट। और ये सारे बच्चे मुसलमान हैं। दैट आल्सो शोज, आई थिंक हमारे लिए अभी जो नॉन मुस्लिम्स इसको देख रहे हैं वो भी इससे एक लेसन ये सीख सकते हैं कि मुसलमानों के अंदर भी हायरार्की है। और अगेन अगर आप पाकिस्तान में डिफेंस में कहीं किसी गुलबर्ग वगैरह में चले जाएं तो आपको वहां पे भी कोई बच्चा नहीं कहेगा जो मैंने मौलवी बनना है। व्हाई? बिकॉज उनका सोशल मेकअप और तरह से बनाया गया है, डिस्पाइट द फैक्ट दे आर ऑल मुस्लिम्स। ओह सॉरी, बाहर जाकर के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करोगे। और यहाँ पे जो है ये मौलवी साहब क्यों बनना चाहते हैं? ऐसा क्या है मौलवी साहब लोगों का प्रभाव? पता नहीं। नहीं पता। हमें ये अच्छा लगता है इसलिए। अच्छा लगता है। क्या अच्छा? उसमें मौलवी साहब लोगों का प्रभाव ज्यादा होता है, लोग सम्मान करते हैं उनका, हाँ, हाँ, उनकी लोग सुनते हैं। हाँ, बातें सुनते हैं उनकी। अच्छा, क्या बताते हैं? मौलवी साहब पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? उन्होंने क्या सिखाया? कुरान पाक किताब पढ़ाते हैं हमें। क्या लिखा है कुरान पाक में? क्या अभी तक पढ़ा आपने? जैसे मान लो कि क्या नाम बताया था? अनस। अनस। अनस जैसे जो लोग देख रहे हैं वीडियो, जिनको अच्छा, अनस एक रावी भी है हदीसों का, वो जिसको नाम उन्होंने कई लोगों ने, आई थिंक इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, उसके अनस के हवाले से बहुत गंदी गंदी हदीसें। वो जो हदीस नहीं है कि एक रात में रसूल अल्लाह अपनी सारी बीवियों के पास जाके उनके डिंग डोंग वाले हकूक पूरे करते थे, वो अनस से ही रवायत है। को नहीं पता कुरान पाक के बारे में, तो अनस ने जो पढ़ा है तो क्या बताएंगे अनस की उसमें क्या लिखा है? औज़ुबिल्लाहि शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये लिखा है। ये अलग-अलग आयतें लिखी है कुरान में। तो क्या मतलब होता है? पढ़ने का मतलब होता है। तो नहीं, इसका कुछ हिंदी में मतलब होगा, इसका कुछ आप लोगों को बताया गया कि इसको पढ़ने से क्या होता है? आपके गांव में कौन-कौन मौलवी साहब लोग हैं? अच्छा, बहुत और बच्चे भी आ गए। आप सारे क्या मौलवी करते हो? आ गए। मार क्यों रहे हो यार उसको? छोटा भाई है, दोस्त है। दिस इज हिलेरियस। तेरी वो बेचारा आके दांत निकाल रहा और राख कैसे राफ्टा रहा है। क्या करते हो? मार क्यों रहे हो यार उसको? छोटा भाई है क्या तुम्हारा? हैं? दोस्त है? नहीं। क्यों मारा है उसको इतना तेजी से? वो भी तुमको मार देता तो पलट के? इतना तो चलता है, इतना दोस्तों में चलता है। अच्छा, तुम लोग इतना शर्मा रहे हो, ये ऐसे अभी तुम्हारे घर वालों से पूछेंगे तो ऐसे ही शर्माते हो या फिर ऐसे हमको देख के शर्मा रहे हो? तुमको देख कर शर्मा रहे हैं। हमको देख के? क्यों शर्मा रहे हो? हमारे में कुछ सुर पंख लगे हुए हैं, ऐसा क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तो ये जैसे यूसुफ पठान का नाम सुना है? नहीं सुना। नहीं सुना। रविंद्र जडेजा का? नहीं सुना। विराट कोहली का? सुना है। सुना है। जडेजा का नाम नहीं सुना? नहीं सुना। और किस किस क्रिकेटर का नाम सुना? सचिन, विराट कोहली, और? सचिन तेंदुलकर, हाँ। धोनी। धोनी। सबसे अच्छा कौन सा गेम लगता है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी? क्रिकेट। क्रिकेट। क्या छोटे मियाँ? क्रिकेट। क्या गांव का सरपंच बनना है? नहीं। हाँ। नहीं। कुछ बोल रहे थे गांव का सरपंच बनेंगे। नहीं। इसने टीम बनाई है, टीम बनाई। नहीं बना। अच्छा, तुम लोगों का नेता कौन है? जो तुम लोग सब लोग साथ में खेलते हो, तो तुम लोग का नेता कौन है? हीरो। कोई नहीं। कोई नहीं। तो क्रिकेट खेलते हो तो कैप्टन कौन होता है? ये बच्चा वो भी वैसे बड़ा प्यारा बच्चा था, राख के चपेट भी खा ली उसने। और मौलवी आ गया विजय मौलवी साहब। ये सारा कसूर जो है ना ये मौलवी साहब का है। मौलवी साहब बड़ा, यानी क्यों है ये, क्यों? कोई भी। कोई भी। जिसका बल्ला बैट वो कैप्टन है। और ऐसा करते हो बैटिंग करके भाग तो नहीं जाता कोई? हैं? नहीं। ऐसा नहीं होता? नहीं। ये पूरा गेम होता है? हाँ। यहाँ ग्राउंड है खेलने का? हाँ। अच्छा, बना दीजिए। कहाँ खेलते हो? हैं? वो पीछे मैदान में। पीछे मैदान। आप भी पढ़ते हो इसी स्कूल में? हाँ। क्या पढ़ते हो आप?
आप मैं साथ में। 7वीं में? हाँ। इनके साथ पढ़ते हो? हाँ। अच्छा। और मदरसे में भी जाते हो पढ़ने? हाँ। क्या स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है और मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे में कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है हाँ। और स्कूल में अच्छा ज्ञान दिया जाता है और स्कूल में जो है कौन लोग आते हैं पढ़ाने? टीचर भी और शिक्षक भी है और शिक्षिका भी है। इंग्लिश भी पढ़ाते हैं? इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, सब विषय पढ़ाते हैं। और यहाँ पे तो दोनों जगह क्यों, वैसे मदरसे में नहीं पढ़ाया जाता ये सब? ये सब होता है मगर उसमें अल्लाह की तारीफ होती है। एक अल्लाह ऐसी की तारीफ। दुआएं पढ़ाते हैं कि जिनको हमारे दिन में पढ़ना होता है। रट्टे लगाते हैं बेसिकली। आप अपने धर्म के बारे में बताते हैं आपको कि क्या होता है धर्म, और उसमें क्या नेक दीन के बारे में नेक चीजें बताते हैं, क्या क्या बताते हैं? दिन में नेक चीजें बातें हैं कि अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ो, ऐसी दिन की इबादत करने का बताते सब। और दूसरे धर्मों के बारे में बताते हैं? बताते क्या बताते हैं? ये तो पता नहीं। अच्छा, तो आपको क्या बनना है बड़े होकर के? बड़े अबू। हमको डॉक्टर बनना है। ओह, तो डॉक्टर। ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, और ये जो 4 हैं, ये जो सबसे शैतान मौलवी। जो है लड़का, ये दोनों, इनको आप लोगों को मौलवी बनना है। और ये जो है, ये छोटे मियाँ वैसे आई थॉट कि मौलवियों के इतने काले कारनामे हमारी नजरों के सामने से गुजर चुके हैं कि जैसे मेरे बचपन में जैसे वो कहते थे, वो नहीं भाई पुलिस वाला क्यों बनना है यार, क्योंकि पुलिस वालों की रेपुटेशन ऐसी थी कि पुलिस वाला नहीं बनना हो भाई, वो तो रिश्वत लेते हैं, बुरे काम करते हैं, करप्ट होते हैं, तो आपने बेटा वैसा नहीं बनना। तो मैं समझा कि मौलवी जो है उससे भी अगली बुरी चीज बन चुके हैं, जो भी हो जाए मौलवी नहीं बनना आपने। दैट शोज यू कि इवन इन दिस डे एंड एज, और हम सारे लोग अपने अपने एको चैम्बर्स में समझते हैं कि शायद मे बी हमने कोई बड़ा कोई तीर मार लिया। By हम, I'm not talking about ex-Muslim movement per se. I'm talking about generally the जनरल सोसाइटी, जो मेरा ख्याल था कि इवन जनरली आम तौर पर भी जो सोसाइटीज हैं इस स्टेज पे पहुंच गई है कि वो मौलवियों को अच्छी नजर से कोई नहीं देखता। लेकिन दिस प्रूव्स इट रॉन्ग कि गांव में, आई थिंक दे आर सेइंग कि ये गांव है, कोई वो भी नहीं लग रहा मुझे, कोई इतना बहुत ही गांव, खेत खलियान वाला गांव भी नहीं लग रहा। आई थिंक इट लुक्स लाइक अ रूरल प्लेस बट नॉट अ गांव, नॉट अ देहात टाइप ऑफ अ प्लेस। लेकिन वहां पर भी भाभी बच्चों के कपड़े साफ हैं, रीजनेबली दे लुक ओके, यानी कोई गुर्बत नहीं लग रही इतनी मुझे। बट डिस्पाइट ऑफ दैट वहां पर भी अभी पेनिट्रेशन नहीं हो सकी। अभी भी यहाँ पे मजहबी लोगों का होल्ड इनके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो ये मेरा ख्याल हमने आधी से ज्यादा देख लिया। आई एम नॉट श्योर व्हाट हैपेंस फर्दर ऑन। कोई और सवाल भी पूछते हैं इनसे। अभी एक और ये लड़का आया, इसने टी शर्ट पहनी हुई, लेट्स सी व्हाट ही सेज। ऐसा होता है कि टीवी नहीं लगती? नहीं। आपके घर में भी नहीं? नहीं। ओह वाओ, टीवी नहीं है इनके घर में। लेकिन टीवी मुसलमान नहीं रहते? ये आपको मौलवी साहब ने बताया? ओह, फिल्म देखी है? हाँ। देखिए 3 इडियट फिल्म देखिए, उसमें डायलॉग रहता है ना? हाँ। हाँ, कौन कौन सी पिक्चरें देखी आपने? पिक्चर में मैंने तो ज्यादा नहीं देखी। फिल्में देखते हो? टीवी भी घर में? नहीं। टीवी नहीं है घर में? नहीं। ओह वाओ। नहीं हम नहीं रखते। हम नहीं रखते। क्यों? गुनाह होता है। टीवी रखना गुनाह होता है? आपके यहाँ भी हाँ। नहीं रखते टीवी? नहीं रखते। नहीं रखते। टीवी नहीं रखते? नहीं। नहीं रखते। क्यों गुनाह होता है? अब वो आपको इस्लाम बताएगा बेचारे। दिस इज सो रिमार्केबल कि दो कम्युनिटीज, हिंदू और मुस्लिम, तकरीबन 1000 साल से साथ साथ रह रही हैं, एंड देन they can have such a different direction, they can go into these separate directions. और ये अगेन दिस इज नॉट बाय गुर्बत और एनीथिंग, ये गुर्बत की वजह से इन्होंने टीवी फिल्म नहीं देखते, दिस इज बाय चॉइस। तो ये जो मुझे लगता है कि ये हिंदू भाई हैं और उनको समझ नहीं आ रही, ही कांट इवन ग्रास्प इट। इवन आई वुड से कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो मम्मी डैडी किस्म के होते हैं ना, इवन दे वुड नॉट बी एबल टू ग्रास्प कि आप इंडिया में रहते हैं, मे बी इट्स नॉट अ बिग सिटी बट क्लोज बाय और समथिंग, साफ कपड़े हैं, आपके पास पैसे भी हैं, बट स्टिल यू विल नॉट इवन अलाउ योर चिल्ड्रन टू लुक एट, यानी टू वॉच टीवी। और टीवी नहीं है तो फिर मोबाइल भी नहीं होगा, मोबाइल की भी इजाजत नहीं होगी, और फिर यही साइकिल जो है कब तक चलता रहेगा। और ये अपने बच्चों के साथ भी यही कर, तो हमारी आवाज कैसे जाएगी, एजुकेशन कैसे जाएगी तक? जैसे हमें नहीं पता ना, बताओ तो क्या होता, क्यों, किसने, अच्छा ये किसने बताया आपको टीवी रखने? अल्लाह ने मना किया है। कहाँ किया अल्लाह ने? ये आपको मौलवी साहब ने बताया? आपने पढ़ा कहाँ? इसको कहीं पढ़ा होगा, किसी ने आपको पढ़ाया होगा? कहाँ पढ़ा? मौलवी ने पढ़ा है। बताया होगा। हाँ। तो बहुत से लोग तो टीवी रखते हैं। हिंदी लगती, मुसलमान नहीं रखते। मुसलमान नहीं रखते, हिंदू रखते हैं। जैसे मैं अभी होटल में रुका था, वहाँ तो टीवी था। ऐसा होता है कि टीवी नहीं रखते? नहीं। आपके घर में भी नहीं? नहीं। This is quite remarkable. अब बच्चे, obviously ये बच्चे हैं 8 7 8 9 9 साल के, they don't have ये अभी आर्गुमेंटेशन के स्टाइल के टाइम पर ये नहीं पहुंचे,
बट ये सिंपल सा जो क्वेश्चन उन्होंने रख दिया, क्यों होता है गुनाह? उस मुसलमान के होटल में तो था, आपके पास क्यों नहीं है? दे कांट, आई मीन दिस इज द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी प्लांटेड। बच्चे का जहन तो क्वेश्चन स्पंज होता है जो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो यही वो मौका है कि किसी तरह ये छोटे छोटे सवाल डाल दो। अब ये पूछेगा जाके अपने घर से, पापा हम, अब्बा जी हम क्यों नहीं देख सकते टीवी? नहीं बेटा, अल्लाह मैंने मना किया, अल्लाह मैंने गुनाह दिया है, ब्ला ब्ला ब्ला, ही वुड से दैट, एंड देन वो भी वो एब्जॉर्ब करके उसको बिलीव करके चला जाएगा, एंड देन ही नीड्स टू हियर इट अगेन। उस बच्चे ने फिर से कहीं से उसके कानों में ये बात पड़नी चाहिए कि नहीं भाई ये तो बोंगी है, अल्लाह मैंने तो कहीं पे भी नहीं लिखा टीवी के बारे में, कहीं पे कुरान में नहीं लिखा, कहीं पे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि टीवी भी एक चीज होती है। अल्लाह मियां को तो यही नहीं पता कि टीवी को चीज। तो दीज आर द क्वेश्चन दैट यू एंड ऑल ऑफ अस हैव टू कीप इंस्टिलिंग इन देयर माइंड्स। लेकिन टीवी हमारा घर थोड़ी है, टीवी तो घर में होता है। ये बच्चा आया ना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ी सी आर्गुमेंटेशन करेगा आगे से। टीवी हमारे घर में है क्योंकि हम रखना नहीं चाहते। होटल में तो सब टीवी है क्योंकि होटल हमारा घर नहीं है। अच्छा, वो तो एक दिन के रहने के लिए, होटल हमारा घर थोड़ी ना है। तो हम ऐसे करेंगे, नाम निकाल सकते हैं इसको, क्योंकि वो टीवी रखा है होटल वालों ने, इसलिए हम इसको निकाल भी नहीं सकते। टीवी क्यों नहीं रखते, क्या वजह, इसके कुछ वजह? क्योंकि टीवी बड़ा शैतान है। अच्छा, बड़ा शैतान। शैतान को घर में रखना वो नाजायज है। अगर शैतान घर में रहेगा तो हमारे घर में क्या होगा? इसलिए टीवी एक शैतान है, टीवी कोई चीज नहीं है, टीवी एक घर में शैतान है और शैतान को घर में रखना ना चाहिए। ये कैसे पता कि किसने बताया कि टीवी शैतान? मौलवी साहब ने बताया। टीवी एक बड़ा शैतान है और शैतान को हम घर में रख नहीं सकते। तो आपके घर में कभी नहीं थी टीवी? नहीं। तो गाना वाना आप लोग सुनते हो? नहीं, हम नजम सुनते, नज्म सुनते हैं। नज्म किस पे सुनते हैं? मोबाइल में। मोबाइल में सुनते हैं। रेडियो भी है? नहीं, रेडियो तो नहीं है, मोबाइल ही है। अच्छा मोबाइल है वैसे, ओहो, यूट्यूब भी होगा फिर तो। ये आई थिंक टीवी से ज्यादा बड़ा फितना जो है ना, फिर ये मोबाइल ही होगा। फिर वहां पे सुनते तो वही होंगे कि कन्फर्म जानती है, कन्फर्म जन्नती है, यही सुनते होंगे। लेकिन तारिक जमील के बयान, मुफ्ती तारिक मसूद के बयान, या मौलवियों के बयान सुनते होंगे। वहां पे हमारी भी बीच में जानी चाहिए। ये है मौका ओपनिंग का, यहाँ पे घुस के छक्का मारा जा सकता है। ये फुल टॉस फेंक दिया मौलवी साहब ने। आपने फिल्में फिर नहीं देखी कभी? नहीं। जैसे शाहरुख खान की फिल्में देखी? नहीं। गंदी फिल्में भी नहीं देंगी कोई। किसी भी हीरो का नाम जानते हो आप? हाँ, हीरो के नाम तो बहुत जानते हैं। अच्छा, हाँ। नहीं तो जैसे जब फिल्में नहीं देखी तो कैसे जानते? सिर्फ नाम सुना है। अच्छा, हाँ, सिर्फ नाम सुना है। ये बच्चा बड़ा शाना लगा। फेसबुक, ट्विटर ये सब चलाते हो आप लोग? नहीं। कैसे भी नाम सुना? अखबार पढ़ में? हाँ, यूट्यूब में। यूट्यूब देखते हैं? हाँ। तो यूट्यूब में जो दिखता है वही तो टीवी में भी दिखता है। हाँ, पर टीवी हमारे घर में है नहीं और मोबाइल सिर्फ हमारे घर में है। तो टीवी आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं खरीदा, या मौलवी साहब ने बोला कि शैतान है नहीं लेना? हाँ, मौलवी साहब ने बोला कि टीवी एक बड़ा शैतान है और शैतान को घर में रखने से हमारे घर की रोजी हो जाती है। शैतान हमारे घर में रहेगा तो हमारे घर की रोजी जाएगी, दूसरा कुछ नहीं होगा। टीवी एक बड़ा शैतान है और शैतान को हमारे घर में रखेंगे तो हमारी रोजी जाएगी। टीवी को ना रखने का फायदा ही वही है कि हमारी रोजी ना जाए और हमारे धंधे में बरकत है। टीवी एक बड़ा शैतान है, इसलिए हम घर में नहीं रखते, उससे हमारी रोजी जाती है। कितना तोते की तरह बोले जा रहा है। उससे पूछो यार कि फिर जिन लोगों के घरों में टीवी है उनकी रोजी क्यों नहीं जाती फिर? तो ये जैसे यहाँ बच्चे मिले थे, आपने बच्चों से बातचीत सुनी और बच्चों को जो बताया गया वो भी आपने सुना, बच्चे जो बता रहे थे वो भी आपने सुना। ये बच्चों से बातचीत आपको कैसी लगी? क्योंकि हम लल्लन टॉप की टीम जब घूमती रहती है तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी नज़र से जहाँ जा रहे हैं उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इन सबको दिखाया जाए। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है हमें मिल गए और कुछ से दोस्ती हो गई, किसी से मेरी दोस्ती हुई, किसी से दोस्ती हो गई, आज से हम लोग दोस्त हैं। ठीक है, तो जो है ये मैंने एक ज़बरदस्ती का दोस्त बना लिया और जो है बच्चों से बात की। आप लोगों को बातचीत कैसी लगी? हम ये बनासकांठा जिले के वडगाम में थे और यहाँ मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है, इस सीट पे भी काफ़ी प्रभावी है। जिग्नेश मेवाड़ी यहाँ से चुनकर आते हैं, तो हम इसी सिलसिले में गांव में गुजर रहे थे तो हमें कुछ बच्चे दिखे, हमें लगा इनसे बात करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए। तो आपसे बच्चों से ये बातचीत कैसी लगी आप हमें लल्लन टॉप में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अभिनव, मेरे साथ कैमरे के पीछे अमितेश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खत्म हो गई वीडियो। बीच में से मैंने कुछ स्किप भी कर दी, 26 मिनट फिर भी हो गए हैं। सो आई थिंक दिस इज सैड। सेइंग दैट दिस इज सैड इज एन अंडरस्टेटमेंट, क्योंकि नील डिग्रास टाइसन ने एक दफा कहा था कि 11th सेंचुरी में खत्म हो गया था इस्लाम की गोल्डन टाइम और उसके बाद से कोई मेजर साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं हुई और अरब से ज्यादा लोग पैदा हो चुके हैं इस्लामी दुनिया में। इमेजिन करें कि जिस स्पीड से वहां पर 9th और 10th सेंचुरी में इस्लाम के बड़े बड़े नाम साइंसदान आ रहे थे, उसी रेशियो से अगले 1000 साल में भी आते तो कितनी ब्रेन पावर जाया हो जाती। ओके चलो प्री मॉडर्न टाइम्स है, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में ये बच्चे, मुझे नहीं पता इनकी
कितनी स्ट्रेंथ है, कितने पढ़े लिखे यानी कितने इंटेलिजेंट, आई डोंट नो दैट, लेकिन आई एम श्योर के जो अनटैप्ड पोटेंशियल जाया हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो यूनिवर्सिटियां खोलें, कॉलेज, ये अच्छे कॉलेज, म्यारे तालीम अच्छा होना चाहिए, बीकन हाउस वगैरह वगैरह, यू आर नॉट इवन एड्रेसिंग द बेसिक्स ऑफ इट। अब ये बच्चे, इनमें से 1 या 2 लड़के थे जो स्कूल में जाते थे, जो मदरसे में अपना टाइम ब्रेन पावर जाया नहीं कर रहे थे, बाकी के मदरसे में जाते थे, 1-2 तो स्कूल में बिल्कुल भी नहीं जाते थे। किधर गया वो? जाया, क्या पता वो कोई बड़ा होके कोई बहुत बड़ा कोई इंसानियत की खिदमत करता तो कोई, और इसको बात करने से शर्माते हैं लोग। अगर हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन, में पाकिस्तानी एंगल से बात करूं, अगर हम लोग वो बात कर सकते हैं कि जो अच्छे कॉलेज बनाने हैं, क्या फायदा है ऐसे अच्छे कॉलेज के अगर आप किसी को ये नहीं कह सकते कि अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजो, बजाय इसके कि मदरसे में। हम उससे डरते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है मजहब का। ओवरऑल आई थिंक दिस वाज अ सैड एंड डिप्रेसिंग वीडियो मेरा ख्याल से। आई डोंट नो आपको कैसी लगी, कमेंट्स में लिख के बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस ऑफिस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।